सागर सर्वशक्तिवान है, परम सुखदाता वो भाग्य विधाता है, परमात्मा वो ज्योति बिंदु शिव ही माता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। लाइट जलाना, नॉर्मल दिख नहीं रहा। आज सहित बोल रहे हैं ना हम सब। ओम शांति, शांति। बाबा को बुला लिया सबने। चले, मुरली का सार क्या है आज? रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम यज्ञ के रक्षक, तुम ब्राह्मण हो। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक तो बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ, यज्ञ जो है शिव बाबा ही रच सकते हैं। जो वो मटेरियल यज्ञ बाबा ने बोला वो रचते हैं, वो अलग चीज है। और उसके लिए किस लिए रचते हैं? यज्ञ किस लिए रचा जाता है? जी, हमको पतित से पावन बनाने के लिए। पर दुनिया के यज्ञ और दुनिया के यज्ञ किस लिए रचते हैं? अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। वो भी को कहते हैं ना, शुद्धिकरण। यस। और क्या करते हैं यज्ञ में? अग्नि और स्वाहा, है ना। और क्या होता है यज्ञ में? ब्राह्मण, राइट। सारी बातें स्थूल रूप से वो करते हैं, और हम कैसे करते हैं? सूक्ष्म रीति से। हमारी अग्नि कौन सी है? योग। योग अग्नि। और ब्राह्मण वो कौन से हैं? बाबा ने बोला ना, कुख वंशावली। और यहाँ कौन से ब्राह्मण है? मुख वंशावली। मुख वंशावली। वो कुख वंशावली, यहाँ मुख वंशावली। और क्या होता है? स्वाहा। वहां क्या स्वाहा करते हैं? सामग्री। हम कौन सी सामग्री स्वाहा करते हैं? 5 विकारों को। विकारों को, कमजोरियों को। और ये सब जो हम करते हैं, इस यज्ञ के हम रक्षक हैं। ये सब जो हम करते हैं, ये करने का, ये तो सूक्ष्म है। स्थूल रूप से तो तुमने स्वाहा करा कर दिया। हमने जो सूक्ष्म रीति से करना है, इट इज बिगर चैलेंज। तो हम वो करने के लिए हम क्या करते हैं? वो शक्ति कहाँ से मिलती है? योग से, मुरली से। योग से। तो जब मैं आत्मा अपनी स्वस्थिति में स्थित हूँ, परमात्मा से कनेक्टेड हूँ, मैं उस समय यज्ञ रक्षक। जब मैं स्वस्थिति में नहीं हूं तो नहीं, राइट। अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तब मैं प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। जब मैं अपनी स्वस्थिति में आ गई, तो मैं प्योरिफिकेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया, है ना। तो हमको याद क्या रखना है? कि मेरी स्वस्थिति बनी रहे। स्वस्थिति बनी रहेगी तो बाबा भी याद आता रहेगा। एक मुरली में बाबा ने बोला, तुम 12 बारी, बड़ा चैलेंज लगता है, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ 10 मिनट के लिए। फिर बाबा ने बोला 10 नहीं तो 9, 8, 7, 6, 5 से कम, 12 times amounts to 1 hour in the entire day। फिर बाबा ने बोला 12 बारी फरिश्ता बन जाओ। 24 बारी हो गया। फिर बाबा ने बोला निरंतर हो गया ना। हम अगर 12 बारी निराकार स्थिति, 12 बारी फरिश्ता
बनने का अभ्यास करना शुरू कर दें तो सोचो हम क्या बन जाए। मैं सजेस्ट करूंगी 1 मिनट से शुरू करो, शुरू तो करो ना, शुरू कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, कोई बात सुनते हैं तो उसकी एकदम मोटिवेशन आ जाती है, बाबा खींचता है, बाबा कहता है करो। तो यही वाली प्रैक्टिस बहुत बारी बाबा की जो अव्यक्त वाणी का ये एक्सर्प्ट है, मैंने कितनी बार वो सुन लिया, तो उसका एफर्ट चल रहा है। और वो हमारी बट्टी थी, उसमें भी बार बार बताया ना। तो अभी 5 मिनट वाला अभ्यास चल रहा है। और मैंने जो नोटिस किया, 8 बजे के बाद जब मैं करती हूँ, रेनू बहन जस्ट टॉक टू मम्मी प्लीज, आई थिंक शी कांट कनेक्ट। ओके दीदी। और बारिश हो रही है ना, कनेक्शन नहीं होगा। तो 5 मिनट का अभ्यास चल रहा है, और 5 मिनट भी मैं 10 बार ही कर पा रही हूँ। बाकी फरिश्ता स्वरूप मैंने जो नोटिस किया, मैं 2 बार कर पाई इन बिटवीन जो है। पर जो मुझे लगा करने के बाद हो सकता है, फरिश्ता स्वरूप कैसे अनुभव करना है, काम करते हुए मैं लाइट के स्वरूप में हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, बस वो अनुभव को आपने 1 मिनट किया और कर्म में वो हो सकता है। कोशिश करो, ठीक है। 8 बजे से शुरू करो, उससे पहले वाला तो वैसे ही हम थोड़ा व्यस्त स्थिति में होते हैं, पहले योग किया, मुरली सुनी, है ना, फिर मुरली रिविजन किया, तो हमारी स्थिति बनी रहती है। उसके बाद दिन में हम उसको करें, तब यज्ञ रक्षक तो बनना है ना, ब्राह्मण। और स्लोगन क्या है हमारा, ये दोनों चीजें हमारे को बाबा ने वरदान में बताई हैं। ब्राह्मण कौन? जो यज्ञ की रक्षा करे ना। ब्रह्मा बाप के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अब ब्राह्मण कल्चर हम किसको कहेंगे? कल्चर होता है ना हर देश का, हर स्टेट का। हमारा कल्चर क्या है? रोज रूटीन में मुरली सुनना और उसकी सारी मर्यादा को फॉलो करना। मर्यादा। ब्राह्मण इक्वल्स टू मर्यादा को फॉलो करना। हमारी मर्यादाएं क्या है? हम्म? स्टार्टिंग फ्रॉम अमृत वेला सोल कॉन्शियसनेस में रहना। इसमें रहना। श्रीमत फॉलो करना। और क्या? खान पान की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, सोचना बोलना करना उसकी शुद्धि, ये ब्राह्मण कल्चर है। और हम क्या बनते हैं? हम जब ब्राह्मण बनते हैं, हमारा वो मर जीवा जन्म है, नया जन्म। तो नया जन्म कैसा होता है? जब नया जन्म होता है तो पुराने जन्म का हमें भूल जाता है। हमें तो कोई याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? कुछ नहीं याद है। तो पहले मेरा कलयुगी जन्म था, बाबा मिले तो मेरा दिव्य जन्म हुआ, और मेरा ये मरजीवा जन्म हुआ। मतलब मैं इस कलयुग की दुनिया से मर गई। मर गई मतलब फिजिकली नहीं मरे, सोच जो है कलयुगी सोच मर गई मेरी। क्या थी कलयुगी सोच? विकारों को यूज करना, थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ी तो ईगो होनी चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को कंफ्यूज करना, गुस्सा भी यूज करना ठीक होता है, ये सारी बातें क्या है? कलयुगी सोच। उसको छोड़कर उससे मर गए और ये नए जन्म में आ गए। मेरा नया जन्म कैसा है? दिव्य जन्म, जिसमें मैं दिव्य गुणों को यूज करती हूँ। जब मैं दिव्य गुणों को यूज करती हूँ, ब्राह्मण की सारी मर्यादाओं को फॉलो करती हूँ जो ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाबा के व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार रूहानी था। तो मेरा जीवन जब रूहानी बन जाता है, तो इस कल्चर से जब मेरा प्यार है, और ये कल्चर कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, मुझ आत्मा को कितना ब्यूटीफुल बनाता है, तो वो ही ब्रह्मा बाबा के ऑब्वियसली प्यारे होंगे ना। जब हम उसकी बात को मानेंगे, वो जो कहता है वो करेंगे, तभी तो
बाबा के प्यारे बनेंगे ना। ब्रह्मा बाबा तो प्यार से हमें समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। हम कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, हमें खुद को चेक करना है। तो ब्रह्मा बाबा के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण इस कल्चर से प्यार है, जो पुरानी दुनिया से मर जाते हैं, पुरानी बातों से मरना। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। दीदी ने बोला है कि हमको आत्म स्थिति का प्रयास करना है 1 मिनट से शुरू करके, और फरिश्ता स्थिति का भी, पर दोनों स्थिति में क्या फर्क है? सोचना तो हाँ जी, सॉरी, हाँ जी। सोचना तो हमें वही बात है ना, जो आत्म स्थिति में बन के लोगों की बारे में कर्म तो अच्छा, दोनों स्थिति का फर्क दोनों है। में फर्क क्या है? जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ जी। जिसको हम अशरीर, वो पहली स्थिति है। बाबा ने बोला एक्चुअली अशरीरी स्थिति, जिसमें मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा शरीर की भूल जाऊं। वो चाहे मैं शरीर में बैठे हुए करूं, चाहे मैं परम धाम में जाके करूं। मीन्स मुझे याद नहीं कि मैं शरीर भी हूं, मैं हूं आत्मा। वो है अशरीरी स्थिति। जब हम कहते हैं फरिश्ता स्थिति, मतलब मैं उन जो मेरे ओरिजिनल गुण है उनको मैं कर्म में लाती हूँ, तो मैं फरिश्ता हूँ। दुनिया की बातों से मैं अटैच नहीं हूँ, तो मैं फरिश्ता हूँ। ठीक है, मैं कर्म में हूँ, मैं सबसे मीठा व्यवहार कर रही हूँ तो मैं फरिश्ता हूँ। मैं कड़वा व्यवहार करती हूँ तो मैं फरिश्ता नहीं हूँ। तो हम अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मेरा शरीर लाइट का शरीर है। वो विजुअलाइजेशन जो है मुझे इस बात पर फोकस करने में मदद करता है। सिर्फ विजुअलाइज करना इज नॉट इनफ, उसको अनुभव में लाना, उसको, वो है फरिश्ता। तो जो फरिश्ता बनता है वही फिर वो आगे जाकर ज्योति बिंदु रूप को में स्थित हो सकता है। जब हम अपने कर्म में उसको महसूस करेंगे तभी हम वो शरीरीपन का अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो वो आप विजुअलाइज चाहे कर लो पर वो अनुभव नहीं होगा। ये आपको याद होगा, दिनेश भाई ने उस दिन पूछा था, ये तो विजुअलाइजेशन है। राइट, बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना, उसको हमें फील करना है ना। आपने नोटिस किया कभी कभी विजुअलाइजेशन हो जाती है पर फीलिंग नहीं आ रही है। वो क्या है, हम कई बार दुनिया की बातों में लिप्त होते हैं ना, तो फीलिंग नहीं आती। दीदी जब फीलिंग आती है ना, तो उस वक्त बड़ा एक अंदर से खुशी महसूस होती है, बहुत लाइट फीलिंग लगती है उस वक्त जब अनुभव होता है उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हमको बना के रखना है। तो वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो जो एक था ना वरदराज की स्टोरी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती हो गई थी ना हमारी, पत्थर बुद्धि बन गए थे। तो पत्थर पर अगर रस्सी को घिस घिस के पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो बाबा है ना, बाबा की बातों का तो हम पर निशान पड़ेगा ही ना। ऐसे सोचो। जी दीदी। जो हमने बोला, जो बोला ना यज्ञ के रक्षक, तो अब यज्ञ के रक्षक बनना है तो ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करना है। और दूसरा जो आज का वरदान है, एक कोई पढ़ के सुनाए प्लीज। Can somebody read the वरदान प्लीज? जिसके सामने मुरली है। दीदी अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त क्या है मेरा? दीदी जहाँ आत्मा रहती है। ठीक है ना। उस तख्त मीन्स वो मेरा थ्रोन है। जब राजा थ्रोन पर बैठता है तब वो राजा है। अगर वो थ्रोन पर ही ना बैठे तो वो राजा नहीं रहता ना। राइट। जैसे आज की डेट में हम कहें प्राइम मिनिस्टर है, अपनी सीट पर नहीं है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कोई मानेगा, ना ही उसकी कोई सुनेगा। तो जब मैं यहाँ अपने आप को अनुभव करती हूँ, अपने आप को यहाँ फील करती हूँ मैं आत्मा, एक शार्प सी फीलिंग होती है ना, आत्मिक स्थिति का फील आती है हमको। मैं जब यहाँ बैठकर अपनी कर्म इंद्रियों को चलाती हूँ, मेरी कर्म इंद्रिय कैसे चलती हैं? मैं कहती हूँ हाथ को उठो तो हाथ उठता है, मैं कहती हूँ हाथ नीचे हो जाओ तो हाथ नीचे उठता है, मैं हाथ को बोलती हूँ सब्जी काटो तो वो मेरा हाथ सब्जी काटता है,
मैं अपने हाथ को कहती हूँ हैंड को वॉश करो तो वो करता है, मीन्स मैं उसको ऑर्डर करती हूँ। तो जब मैं यहाँ बैठकर ऑर्डर करती हूँ कर्म इंद्रियों को, तो कर्म इंद्रियां परफेक्ट चलती हैं जैसे परमात्मा चाहता है, जैसे मुझे प्रभु ने एक्चुअल बनाया। उसमें मैं डिप्लीट हो गई वो एक और बात है। तो तो अपने आप को परफेक्टली चलाने का गुण क्या है? यहाँ बैठ जाओ, अपनी सीट पर बैठो, सीट पर बैठकर फिर राज करो, मीन्स स्व पर राज करना। कल की भी मुरली में जो वरदान था वो यही था ना, अपनी सीट पर बैठकर मैं राजा बनकर अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को चलाऊं, तो मेरा मन और बुद्धि भी मेरी बात मानती है। तो अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों को सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले, यहां बैठोगे तो कर्म श्रेष्ठ होगा ही। कर्म योगी भाव, कर्म योगी, कर्म योगी हम किसको कहेंगे? दुनिया में क्या सोचते हैं? कर्म करना मतलब कर्म योग। एक्चुअली कर्म योग मतलब ऐसे स्थित होकर अपनी सीट पर फिर कर्म करना, तो वो कर्म योग है। कर्म में योग आ जाता है, क्योंकि उस कर्म में मैं अपने सबसे श्रेष्ठ जो मेरे गुण हैं उनको यूज करती हूँ। ये है कर्म योगी की परिभाषा। जो बाबा ने बोला, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलती हैं, जिसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। मेरी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है। जब कंट्रोल हो जाता है तो मैं रूलर बन जाती हूँ। कंट्रोल ही नहीं तो रूल क्या करेंगे, है ना। और ऐसी आत्मा ही फिर आगे जाकर जो खुद पर राज करती है, आगे जाकर सतयुग में भी महाराजा बनती है, महाराजा राजा बनती है ना। तो ये है, और यही है यज्ञ की रक्षा करने का तरीका। दीदी, अकाल तख्त का मतलब हुआ ना ये पवित्रता का तख्त। अकाल से क्या मतलब हुआ? क्या हुआ? अकाल तख्त जो माथे के बीच में मुझ आत्मा के रहने का स्थान, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी है, जो मैं आत्मा हूँ। जब मैं वहां बैठती हूँ, मतलब मैं अनुभव करती हूँ कि मैं ब्रेन के सेंटर में बैठी हुई इस शरीर की मैं रक्षा हूँ। आज 1 मिनट हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। चलिए सब 1 मिनट बैठेंगे। रेनू बहन, रेनू जी वाधवा, दीदी। आपने किया फोन हाँ उनको? जी, हाँ जी, आंटी को सारा समझा दिया है। वो कह रही है कि वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम आ रही है शायद इसी दुनिया। ओके ओके ठीक। चलिए सब राजा बनकर अपने आप को फील करें, ये शरीर मेरा, मैं इस शरीर की राजा हूं, और इसके अकाल तख्त पर बैठ जाए। ये मेरा थ्रोन, मेरी सीट। इस शरीर की मैं करावनहार हूं। देखिए आपको, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं। अपने सत्य सतो प्रधान स्वरूप में मैं स्थित हूं। अपने स्वरूप को अनुभव करें, कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ। इस सीट पर बैठकर अपनी कर्म इंद्रियों से बात करें कि जिस आपको मैं ऑर्डर करूं, कुल कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत है, शीतल है। मुझ आत्मा से कर्म इंद्रियों में शीतलता की
एनर्जी पहुंच रही है। और अब अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों से भी कॉन्वर्सेशन करेंगे। अपने मन से बात करेंगे। आपको मैं जिस प्रमाण ऑर्डर करूं उस प्रमाण संकल्प करना। मेरा मन मेरे ऑर्डर को मानने के लिए रेडी है। और अपनी बुद्धि को भी बात करें। विवेक शक्ति को इमर्ज रखकर हर निर्णय को लेना। बुद्धि भी सहमति देती है। और अब अपने संस्कारों से बात करें कि अपने ओरिजिनल जो संस्कार हैं, शांति के, प्रेम के, सुख के, आनंद के, दातापन के, उन्हीं को इमर्ज रखना। मेरे संस्कार भी मेरे ऑर्डर को मानने के लिए रेडी हैं। फील करें, मैं इस शरीर की राजा परम धाम में शिव मेरा करावनहार, मुझ आत्मा का करावनहार, उसकी सतो गुणी किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं। लाइक अ पावरफुल बीम जो मुझे डायरेक्ट देती है। मुझ आत्मा के करावनहार बाबा, मेरे मन और बुद्धि के भी करावनहार, मुझसे कर्म कराने वाले। एक मिनट इस स्थिति को अनुभव करें। मैं आत्मा, मेरा करावनहार शिव बाबा, और ये मेरा जो शरीर है इसकी करावनहार मैं। ऐसी पावरफुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की स्थिति में मैं स्थित हूँ। अब अपने शरीर को ऑर्डर करें, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। और मन को ऑर्डर करें, केवल एक संकल्प में टिको, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बुद्धि निर्णय देती है कि यही स्थिति आपकी, इसमें टिको। और मेरा संस्कार, शांति का संस्कार, पूरी तरह से इमर्ज रूप में अपनी इस शांत स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ। शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इसको फैलाते चलें।
चारों ओर दूर दूर तक अनुभव करें। कि ये प्रकाश जैसे पूरे विश्व में फैल गया। ऑनगोइंग प्रोसेस बाबा से मुझ में, मुझसे जो पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, इतना पावरफुल कि शरीर नजर आना बंद हो गया। केवल शांति का प्रकाश, सुखदायी, अब वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस अकाल तख्त पर हूँ, इस समय मुरली के चिंतन में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सब बैठ गए ना अपने अपने अकाल तख्त पर राजा बनकर। तो ऐसे राजा बनकर हमको बैठे रहना है। इसको कहेंगे मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ का रक्षक। ठीक है ना। और आज जैसे अभी आपने किया, आप जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हो इसको बार बार करो। जब आप 2-3 बारी कर लेंगे आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी सुनने की कमेंट्री, अपने आप होगा ऑटो पे। ठीक है, करना है हमको। सविता, यू पुट द होमवर्क। अकाल तख्त पर बैठना है और उसको अनुभव में लाना है। तो इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। हमने देखा ब्राह्मण क्या है और अकाल तख्त क्या है। तुम गायन लायक बनते हो, अपनी पूजा नहीं कर सकते। हम सिर्फ गायन लायक बनते हैं। क्यों? बाबा ने मुरली में बताया हमें आज। शरीर से पवित्र नहीं। शरीर से पवित्र नहीं, मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ, शरीर तो फिर भी विकारी है। दूसरा, मैं अभी बन रही हूँ, मैं बनी नहीं, मैं उस जर्नी पर हूँ। वो पॉइंट जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगी वो अभी नहीं आया। देवताओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि शरीर आत्मा अपनी हाई स्थिति पर पहुंच चुके हैं। इसलिए पूजा में देखो, जो मंदिरों में भी जो मूर्ति अगर खंडित है, जरा सा भी उसमें कोई चिप हो जाता है, उस मूर्ति की पूजा नहीं, उस मूर्ति को बहा देते हैं। क्योंकि जो देवी या देवता है उसको परफेक्ट मानते हैं, समझते हैं कि वो परफेक्ट है। फिर बाबा ने बोला ना, जो शरीरधारी है उसकी पूजा वैसे नहीं होती। किसकी पूजा होनी चाहिए? एक्चुअली ओनली शिव बाबा, अव्यभिचारी भक्ति। पर धीरे धीरे जब हम डिप्लीट होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, तो हम भगवान को भी शरीर में ढूंढते हैं। इसलिए हम उन परफेक्ट वाले देवी देवताओं की फिर पूजा करते हैं। तो प्रश्न क्या है, कौन सुनाएगा? दीदी प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की प्रकष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? अच्छा, क्या होगी स्थिति? उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी, किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकते, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे इतना ही है ना। तो जब ज्ञान को मैं परफेक्टली यूज करूंगी, हर बात में ज्ञान को यूज करना मीन्स प्रैक्टिकल में लाना, उसका मतलब क्या है?
कि मेरी स्थिति स्टेबल है, कि हर बात में मैं ज्ञान को यूज कर पा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। होता क्या है, हम ज्ञान को समझते हुए भी जब परिस्थिति आती है तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? योग के बल की कमी। ज्ञान का बल और योग का बल जब दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं तब वो मेरी स्थिति बनती है ना। फिर बाबा ने बोला ना, जब जब पूरी पराकाष्ठा ना हो तो क्या होता है? कौन सुनाएगा, क्या होता है? कोई और सुनाओ आप। जब ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना हो, ज्ञान की मेच्योरिटी ना हो, तो क्या होता है रिजल्ट? आप सुनाओ नीरू बहन। पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इससे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत से आगे बढ़ते तो हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान में, हमारी स्थिति पावरफुल होनी शुरू होती है, तो माया का अटैक और आता है। माना हमारे अंदर की कमजोरियां इमर्ज होती हैं। जो बाबा ने बोला ना, जब वैद्य होता है वो दवाई देता है, होम्योपैथिक दवाई में भी क्या कहते हैं कि बीमारी और बढ़ती। वो एलोपैथी में नहीं होता, वो होम्योपैथी और वैद्य कहते हैं ना। उसी तरह से जब जैसे आप घर में झाड़ू लगाओ, एक कोई कमरा है जो आपका बंद पड़ा है, एटिक है आपका, उसको आपने देखा नहीं बड़े दिन से, आप बहुत दिन बाद जाते हो वहां झाड़ू लगाते हो, कर तो आप सफाई रहे हो, रिजल्ट क्या होता है? छींके आती है, मिट्टी उड़ती है, पूरे ऊपर से नीचे मिट्टी में हो जाते हैं। जब रोज जो घर की सफाई हो रही होती है वहां पे ऐसी हालत नहीं होती। तो जब मैं इस आत्मा को क्लीन कर रही हूँ 63 जन्मों के बाद, तो क्लीनिंग करेंगे तो उड़ेगा तो सही ना, मिट्टी उड़ेगी, गंद उड़ेगा। बाबा कहते हैं उससे डरना नहीं है, फील करो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये युद्ध का मैदान है, युद्ध है ना अपने आप की ही कमजोरियों से। तो बाबा ने आगे बताया, बूढ़े बूढ़े लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर ये तो, मेरे को मैंने कभी सोची नहीं थी ये बातें, मेरे अंदर ये थॉट कैसे आ रहा है। इसमें मैं आपको एक लेडी की कहानी बताती हूँ। ओल्ड लेडी हॉस्पिटल में अपना शरीर छोड़ने वाली इतनी हालत थी, कहती मुझे गोलगप्पे खाने हैं, अब भी खाने, मुझे वहां के उस जगह के ला कर दो। घर वालों को बोला तो बोल तो दिया, फिर उसके बाद उसको संकल्प आया मैं क्या कर रही हूँ, इतना ज्ञान सुन, और अंत में शरीर छोड़ते समय मैं गोलगप्पे आपको करेक्शन दी। कहने का मतलब ये है कि जिस आत्मा ने इतना योग कर लिया, सब कर लिया, अंत में उसको यही गोलगप्पा याद आ गया। तो फिर पर उसने अपने आप को ज्ञान युक्त होकर, योगी होकर समझाया और अपने आप को करेक्शन दी। माना नई नई बातें प्रकट हो तो हमारे को उनसे डरना नहीं कि वो मेरे से तो नहीं होता, हमसे सब कुछ होता है, हम सब कुछ करेंगे। बट दे ऑल्सो से अगर कोई ऐसी अनफुलफिल्ड डिजायर हो तो फिर अगले जन्म में फिर कम्स अप, दैट्स अनदर न्यूसेंस। नहीं वो कहते हैं, पर उन्होंने तो अपने को करेक्शन दे दी ना, शिव बाबा को याद करना शुरू कर दिया तो उन्होंने तो उसको फिनिश कर दिया, और डिजायर को ही खत्म कर दिया तो फिनिश है ना। फिर इन इनसे डरना नहीं, श्रीमत ले आगे चलना। तो हम बाबा की श्रीमत कैसे लेते हैं? रोज श्रीमत हमें कहाँ से मिलती है? मुरली से दीदी। मुरली ही हमारे को याद दिलाती है, ये है बाबा, बाबा ने मुझे ये कहा, मुझे आज ये करना। मुरली से जो भी पॉइंट आपको लगे ये बस मेरे को इस चीज से बहुत टच किया, मीन्स वो वाली बात मेरे लिए है, वही बात मुझे अप्लाई करनी चाहिए। हम आपको कुछ और, मुझे कुछ और, सबको कोई और बात क्यों टच करती है? बिकॉज उसी बात की मुझ में कमी होती है, तभी मुझे लगता हाँ ये वाला मुझे करना है ना। तो जो भी आपको लगे उसको जरूर यूज करना। यहाँ तो हम करते ही हैं कि अच्छा आप ये करना, पर आप सबका अपना एक पर्सनल भी होता है, ठीक है। फिर आगे बताओ बाबा ने क्या बोला, मुरली के बीच से आप सब बताएं जो जो डिस्कस हो गया और कुछ।
क्या बोला बाबा? कौन सुनाएगा? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं, शंकर नहीं आते। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म वैसे शंकर सूक्ष्म, इसीलिए शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है वो अलग अलग। ये तो पता है ना अलग अलग कैसे है? कैसे कहेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि शिव शंकर अलग अलग है? चलो इसके पॉइंट्स बताओ सब। शिव निराकार है और शंकर आकारी देखते हैं। आकार दिखता है। और दीदी शंकर जो है ना वो हमारे ही विकारों का रूप को ओवरकम करने की एक वो है, एक पिक्चर है जो हमको अटेन करनी है। राइट, क्योंकि बिल्कुल वो सूक्ष्म वतन में, वो सूक्ष्म वतन में है बिल्कुल, और वो परम धाम का रहने वाला। पुनर्जन्म नहीं लेते। और शंकर किस शंकर विनाश करते हैं दीदी, शिव बाबा पालन करते हैं। हाँ, वो कल्याणकारी और वो विनाशकारी। विनाश किस चीज का करते हैं? अपने हमारे दीदी अपने अवगुणों का विनाश, कमियों का विनाश, नेगेटिव एनर्जीज का विनाश का प्रतीक है शंकर, है ना? और शंकर को कैसा दिखाते हैं? वो भी परमात्मा को याद कर रहा है, वो खुद नहीं है परमात्मा, शिव को ही याद कर रहा है। उसके ऊपर कोई है। और वैसे उसका रूप क्या है? जटाधारी, भस्मधारी। और शरीर कैसे, शरीर पे क्या दिखाते हैं? अशरीरीपन का वो एग्जाम्पल है ना, भस्म, सारी भस्म होती है। हाँ, और सांप लौट रहे हैं होते हैं जी। हाँ, और एक लायन का जो है उन्होंने एक धोती पहनी है, मतलब अशरीरी होने का प्रतीक है। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होने का वो प्रतीक है। और दीदी वो साइलेंस में दिखाते हैं कि वो हमेशा चुप रहते हैं, यानी वो तपस्या में रहते हैं। दूसरा वो ज्ञान गंगा उनके सिर से निकल रही होती है। जब वो ज्ञान को धारण करते हैं तो वो अशरीरी बन के अनुभव में आ जाते हैं। तो ये है सूक्ष्म रीति से। सूक्ष्म देवता क्यों? ये सारा काम हम कैसे करते हैं? बहुत सूक्ष्म रीति से, गुप्त रीति से, दिखता नहीं है। और दीदी वो दिखाते हैं कि जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो वो तांडव नृत्य करते हैं, वो खुशी का डांस होता है। वो खुशी का डांस, तांडव नृत्य, क्योंकि सारी जो बीमारी है दुनिया की उसको भस्म कर चुके, तब तांडव नृत्य होते हैं। राइट, हाँ जी, और बताएं, और क्या बोला आज बाबा ने? हाँ जी, आज भी रोज रेखा बहन बहुत एक्टिव रहती है ना। दीदी बाबा ने ये बोला कि यह तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुम्हें औरों को समझानी देनी है। कुछ भी समझ ना आए पढ़ते हैं। क्या होता है, कई बार हम संकोच करते हैं, ये पूछेंगे तो सब क्या कहेंगे। हमारे को किसी की परवाह नहीं करनी। हमारे को किसकी परवाह होनी चाहिए कि बाबा मुझे क्या, बाबा क्या देख रहे हैं मुझ में, मैं बाबा के दिल के तख्त पर बैठी हूं कि नहीं। बाबा के दिल के तख्त पर नहीं हूं तब मुझे सोचना चाहिए कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी। बिल्कुल, जो कोई ना समझ आए तो पूछना। एक बाबा ने वर्ड यूज किया, फ्रेज अर्थ में टिकना। गीत जो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना, लक्ष्य को पकड़ लेना। तो हम जो भी सुन रहे हैं हम उसको सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, हम उसको यूज करें। अर्थ में टिकने का मतलब क्या है? यूज इट। तभी बाबा कहते हैं समझा, रियलाइज करा करो। अब लक्ष्य को पकड़ लेना। मेरा लक्ष्य क्या है? क्या है हमारा लक्ष्य? देवी देवता
बनना, राइट, दिव्य गुणों से संपन्न। बनना, तो मुझे पूज्य लायक बनना, नॉट पुजारी। पूजा लायक, मंदिर के लायक बनना। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ मंदिर बनाना पड़ेगा, यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी, है ना। हमें उसे याद रखना है। और हमने जो बात करी थी, अपने छोटे छोटे सहज लक्ष्य बनाओ। छोटा लक्ष्य, आज के दिन मैं ये करूंगी। अब हमने देखा अकाल तख्त पर बैठना है, हर घंटे में एक बार 5 मिनट को बैठना है। अब आप सोचोगे 5 मिनट नहीं होता, छोड़ दो, आप 1 मिनट करो। आप 12 बार नहीं कर सकते, आप डिसाइड करो मैं 5 बार आज जरूर करूंगी, 7 डेज के लिए 5 बार करूंगी। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, अपनी लिमिट जो आपकी है उसको बढ़ाओ। मेरी लिमिट 5 है, आज मेरी 5 है, तो मैं अब 6 का लेवल रखूंगी। जब 6 हो गई तो मैं 7 बनाऊंगी। क्रॉस योर लिमिट। बस मैं आज मैं अमृत वेले 15 मिनट बैठी, कल से मैं 20 मिनट बैठी, छोटा सा और आगे कर दूं। अब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेते लेते कब संपूर्ण बन जाएंगे हमें ही नहीं पता चलेगा। बट मेक देम इजी सो दैट इट इज बियॉन्ड योर लिमिट बट पॉसिबल। एकदम आप आज आधा घंटा बैठ रहे हो, आज बोलो नहीं जी कल तो मैं 1 घंटा बैठूंगी, नहीं, अगले दिन 35 मिनट्स, इट्स ओके। जब उसको वो इजी लगने लगे फिर 40 मिनट, ठीक है ना। फिर वो हमारे जब सिस्टम में कोई चीज आ जाती है, उस चीज को क्रॉस करना है, उसके अंदर कंप्लेसेंट होकर बैठना नहीं, बस। दीदी आज बाबा ने ये भी कहा है, जैसे दिखाते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबा रही हैं, तो पति परमेश्वर मानते हैं, वो वाला कंसेप्ट गलत है। बिल्कुल गलत है। कोई परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर एक निराकार है ना। वो क्योंकि क्या था, वो एक टाइम आया था जब विमेन को बिल्कुल ही, मतलब एम्पावरमेंट तो क्या, वो बिल्कुल ही उनको दबा दिया था ना। वो वैसा टाइम था, तब उन्होंने ऐसा बनाया। और इस चित्र को देखकर मंजू बहन, जो वो है ना ब्रह्मा बाबा, वो कहते ये लक्ष्मी नारायण के पैर दबाए, ये तो हो नहीं सकता, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने चित्र बनवाया जिसमें सिर्फ विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है, वो नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फिर ब्रह्मा बाबा है ना, तो कोई किसी के पैर क्यों दबाए? सब इंडिपेंडेंट है, परफेक्ट है। सतयुग में जरूरत होगी किसी को किसी के पैर दबाने की? दीदी पैर पैर दबाना मतलब प्रेम का भी प्रतीक है ना दीदी? लेकिन दीदी अगर प्रेम का प्रतीक है दीदी, प्रेम तो अदर वे राउंड भी होना चाहिए। हाँ, पैर दबाए शायद उसकी तस्वीर नहीं बनाए, वो भी होती होगी। हाँ जी, आई डोंट नो, आई थिंक उसकी भी पेंटिंग नहीं बनाई, बट वो भी होती होगी, उसमें क्या मुश्किल। नहीं वो बात ठीक है, पर कहने का अर्थ ये है कि वो है सतयुग। सतयुग में किसी के पैर तो थकते हैं नहीं, हाँ, उल्टा तो संकल्प ही नहीं करते, तो वहां पैर दबाने वाली बात नहीं है। पर एक दूसरे के लिए बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट रहता है, चाहे वो फीमेल बॉडी में है चाहे वो मेल बॉडी में। आपको मालूम है ना, मीरा परमहंस के पास गई तो परमहंस ने बोला मैं औरतों को नहीं मिलता हूँ। तो मीरा ने बोला मैंने तो सोचा था एक ही पुरुष है, वो है शिव बाबा। उनको बात समझ आ गई, ये तो बॉडी है। परमहंस, आप रामकृष्ण परमहंस की बात करें? मुझे आई डोंट नो उनका फुल नेम क्या है, जिन्होंने वो बुक नहीं लिखी डिवाइन रोमांस। दीदी स्थूल रूप There's में only जो one Paramhans we talk of. He's the one. Vivekanand's नहीं, रामकृष्ण परमहंस, यस। his follower was Vivekananda. हाँ, and he was follower of माँ काली actually, basically. माना देखो उन सब ने अचीव किया, वो द्वापर युग के धर्म पिता रहे, सन्यासी रहे, उन्होंने जो भी करा। पर कहने का मतलब ये है कि मीरा तो भक्तन थी, कृष्ण की दीवानी थी।
तो उसने कृष्ण में भगवान को देखा, मतलब चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, पॉइंट बीइंग कि आत्मा बस एक ही परम आत्मा है और कोई नहीं, ये बात को याद। हाँ जी, और बताएं। दीदी बाबा ने कहा भूल और अभूल का यह खेल बना हुआ है, इस नॉलेज को भूलने से उतरती कला होती है और फिर स्मृति मिलने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला होती है। तो हो गई ना हम सबकी चढ़ती कला, तो शुरू ही है ना, कितना चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ये तो हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें। चलो और थोड़े पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। दीदी अगर ये ड्रामा है 5 साल का जैसे बाबा कहते हैं और ये कल्प बदलता रहता है, तो लेकिन बाबा में तो इतनी शक्ति है, वो उसको चेंज कर सकते हैं ना उसको। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप ही बताओ क्यों नहीं चेंज करते, क्यों हमारी मदद लेते हैं, क्यों कहते हैं तुम सबकी एक उंगली चाहिए इस कलयुग के पहाड़ को उठाने के लिए। To दीदी क्योंकि वो prepare us टीचर to है। come in Satyug. दीदी टीचर है, वो टीचर तो स्टूडेंट को पढ़ाएगा, पिता है तो पालनहार भी करेगा, तो मतलब शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में वो सारी रूप है, तो वो सब करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई कीप गोइंग बैक, पर अगर कोई बहुत ज्यादा रिमोर्स करे और योग करे, उसके तो फिर पाप थोड़े बहुत डाइल्यूट हो जाने चाहिए। होते हैं जो करेगा। हाँ जी ये सविता। नहीं ना कि ड्रामा में है तो बस रिपीट होते जाए और बाबा भी ड्रामा, हाँ। सो बाबा भी ड्रामा में नूंद है और हमको भी पुरुषार्थ करेंगे तो होगा ना, अगर नहीं करेंगे तो हमारा कैसे होगा, सत्युग ही नहीं आएगा फिर। बट देन यू नो वो अंदर से वो होता है कि कुछ होना तो है नहीं, जो हो गया वो तो होएगा ही, आगे का ही सोच सकते हैं, बाकी तो जो हो गया वी कांट अंडू। सो अगर तो ये लगे कि उसको नहीं सोचो ना, कल क्या बट सुना था, ये भविष्य हो क्या सकता है, है। एक मिनट, भविष्य वर्तमान की परछाई है ना, तो वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ तो भविष्य ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरी बात, बाबा मैजिक वैंड चलाए और फिर पूरी दुनिया परिवर्तन हो जाए, उससे क्या होगा, हम सब वहां पहुंच जाएंगे, उसमें तो कोई ये फिर सारे लोग सत्युग में पहुंच जाएंगे तो फिर से वो कलयुग ही, पहले दिन से ही कलयुग हो जाएगा। Without being transformed वहां पहुंच जाएंगे तो वो क्या सतयुग तो बनेगा ही नहीं। तो फिर हम नो फिर नो कर्म करेंगे। नो आई एम नॉट सेइंग ट्रांसफॉर्म ना हो, ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं आप नहीं कह people। रहे, ये बात मंजू बहन ने रखी ना, बाबा तो कर सकता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि संस्कार बदलना चाहता है वो हमारे। दीदी जैसे कि वो और चाहते हैं कि कुंजी जिनके संस्कार पढ़ के बदल पास गए हो। उनको तो फिर यू नो दे शुड बी acquit of their sins। Sippy, I'll take your question after 1 minute. हाँ जी मंजू बहन, let मैं me कह रही हूँ, complete this then I'll come to that। हाँ बाबा कहते हैं कि कुंजी पढ़ के मत पास हो, शॉर्टकट लेके मेहनत करके पास होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो करेगा सो पाएगा। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है सिप्पी, अपने बाबा कहते हैं अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है 5000 ईयर्स की, करो ना उसको अच्छे, इतनी अच्छी करो कि आपका 5000 ईयर्स बदल जाए, ठीक है ना, यही तो टाइम है, दिस इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। Can I say something? जी This is, I mean, it's a little belated, but I was just thinking कि वो जो लक्ष्मी नारायण का जो पिक्चर है जहाँ पे लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही हैं, लक्ष्मी इज सपोज टू सिंबलाइज मनी, तो वो जब बाबा के पांव दबा रही हैं तो इसका मतलब यही है कि यू यूज मनी एज अ you know, as a person, as something to serve you. It's there something to serve you. You should not let it have control over you. That's the nice. moment money controls you, that is when you lose your power. So that is what that scene is possibly supposed to symbolize, because Lakshmi herself is supposed to be very powerful. और अर्थ है, पैसा है, isn't it? Without लक्ष्मी तो के बगैर तो कोई काम ही नहीं चलता। तो वो जब आपकी सेविका है, use that money as a सेविका। Yeah. So लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी बोलते हैं, एक्चुअली लक्ष्मी गुणों की देवी, सारे गुण जब आते हैं
तब धन ऑटोमेटिकली आ जाता है. दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड विद बाबा. बट जो आपने सिंबलिज्म बताया वो उसको आप उस तरह लो, वो भी ठीक है ना. आफ्टर ऑल इट्स अ पिक्चर व्हिच इज सिंबलाइजिंग समथिंग. आप उसको उस प्रकार से लो तो यूज द मनी अप्रोप्रिएटली. ये तो है ही, ये भी बाबा कहते ही हैं. हाँ जी दिलीप भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? हम जानते हैं. हाँ बिल्कुल. उस उनके पास जरूरत नहीं. राइट. और क्या पॉइंट बोले बाबा ने? और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? नहीं तो हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हम अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं परफेक्ट वाला बाबा का यज्ञ रक्षक हूँ. मेरी परफेक्ट स्थिति है और मैं उस परफेक्ट स्थिति में जब कर्म में आ रही हूँ अपने डे में. हमने योग तो करा ही है अभी थोड़ी देर, 10 मिनट्स का. तो अभी 2 मिनट सिर्फ ये कि मैं परफेक्ट यज्ञ रक्षक जब कर्म में आती हूँ अपने आप को परफेक्ट स्थिति में देखूंगी. ठीक है, चलो. जब परफेक्ट हूँ तो कैसी हूँ अपने आप को देखें और फिर वैसा बनाएंगे अपने. सो ये है मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जिसको आपने आज सारा दिन यूज करना है. ठीक है. और ट्रैफिक कंट्रोल पे अकाल तख्त पर. ओम शांति. ओम शांति दीदी. ओम शांति दीदी.